आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नई वीडियो को समझने के लिए पिछली सभी लेक्चर्स की वीडियो की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें सॉल्व करना भी बहुत आसान है। तो हम न्यूमेरिकल नंबर 1 को पढ़ते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है 0.001 एम KCl, यानी KCl की जो सांद्रता है वो कितनी है, 0.001 मोलरता की है। विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 298 केल्विन ताप पर 1500 ओम है। सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए। यदि 298 केल्विन पर 0.001 एम KCl विलयन की चालकता का मान 0.146 गुणा 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो। तो इसमें सबसे पहले जितनी भी इसमें डाटास दिए गए हैं वो हम पहले डाटा सही तरीके से व्यवस्थित कर लें, देख लें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम नोट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस सेल के माध्यम से सारी बातें हम समझेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आधारित हैं, किस पर आधारित हैं, विद्युत अपघटनी सेल पर आधारित हैं। तो देखेंगे सभी यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल में जो विलयन लिया गया है वो किसका विलयन लिया गया है। इसमें विलयन में इस सेल में 0.001 एम सांद्रता का पोटेशियम क्लोराइड का विलयन इसमें लिया गया है। ठीक है, तो इस विलयन की जो सांद्रता दी गई है, इस विलयन की जो सांद्रता इसमें दी गई है वो कितनी दी गई है। सांद्रता जो कुछ भी दिया गया है उस पॉइंट को पहले डाटास को नोट कर लेंगे। सांद्रता विलयन की कितनी दी गई है, सांद्रता किसमें मोलरता में है, कितनी है मोलरता में, 0.001 ये सांद्रता दी गई है। उसके बाद इसमें कहा गया है चालकता सेल का प्रतिरोध 298 केल्विन पर 1500 ओम है। तो यानी विलयन का प्रतिरोध भी दिया गया है। इसका विलयन का जो प्रतिरोध दिया गया है कितना दिया गया है, प्रतिरोध कैपिटल R बराबर मान दिया गया इसका 1500 ओम दिया गया इसका। उसके बाद सेल स्थिरांक का निर्धारण करना है, यानी इसमें जो मान जो हमें ज्ञात करना है वो किसका मान ज्ञात करना है, सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। सेल स्थिरांक यानी कैपिटल X का मान हमें ज्ञात करना है। फिर इसकी चालकता का मान भी दिया गया। इसमें जो विलयन जो बड़ा है विद्युत अपघटनी सेल में, इस विलयन की चालकता का मान भी दिया गया है। चालकता का मान कितना दिया गया है, यानी कापा का मान दिया गया है। चालकता का मतलब कापा का मान दिया गया है। कितना दिया गया है, 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये मान दिए गए हैं। जो कुछ भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिए जाते हैं वो सारी बातें हम एक साइड से नोट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं, इस विद्युत अपघटनी सेल में जो विलयन भरा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा हुआ, उससे संबंधित है सारी डाटाज। तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा है, कितनी सांद्रता का भरा हुआ है, 0.001 एम सांद्रता का विलयन भरा हुआ है, जिसका प्रतिरोध कितना है, 1500 ओम है। सेल स्थिरांक इस विद्युत अपघटनी सेल का जो सेल स्थिरांक है उस x का मान हमें ज्ञात करना है। और कापा का मान अर्थात चालकता का मान न्यूमेरिकल में दिया गया। इस विलयन की चालकता का मान, इसमें जो विलयन भरा है उस विलयन की चालकता का मान कितना है, 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो हमें ये जो डाटा जो दिए गए थे वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, यानी दिया है करके सारी चीज़ें हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, दी गई हैं इस न्यूमेरिकल में। अब इसके बाद हमें जो फाइंड करना है उसका हम ध्यान रखेंगे। तो हमें फाइंड करना है क्या, सेल स्थिरांक, और जो दिए गए हैं उसके आधार पर हम एक फार्मूला हमें ध्यान आता है। वो फार्मूला क्या ध्यान आता है, चालकता बराबर चालकत्व। ये फार्मूला लिखेंगे, चालकता ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक
ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। चालकता का मतलब किससे, कापा से होता है। कापा प्रतीक है इसका, बराबर चालकत्व जिसे हमने सी से प्रदर्शित किया था इंटू सेल स्थिरांक एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कापा बराबर चालकत्व किसके बराबर होता है, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये 1/r लिख दिया। ठीक है, यानी C बराबर किसके होता है, 1/r के होता है इंटू एक्स। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कापा इंटू r, ये हो जाएगा। कापा का मान हमें दिया गया है, r का मान हमें दिया गया है, ये मान हम इसमें रख देंगे तो हमें x का मान यानी सेल स्थिरांक का मान प्राप्त हो जाता है। तो इसी जगह x बराबर लिख देंगे कापा का मान 0.146 गुणा 10⁻³ दिया गया है, और ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में दिया गया है। और इसमें R का मान भी दिया है, R का मान कितना दिया गया है, 1500 ओम, 1500 ओम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो सीमेंस लिखा है, सीमेंस का मतलब क्या होता है, ओम इनवर्स से होता है, यानी ओम इनवर्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सीमेंस से प्रदर्शित करते हैं। ये ओम इनवर्स, ये ओम कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सेंटीमीटर इनवर्स बच। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाता है, 0.146 इंटू 10⁻³ गुणा 1500, और ओम से ये ओम इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। और सेल स्थिरांक का मात्रक भी क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। यहाँ पर हमने ये चीज़ें लिख दी। इसके बाद x बराबर इनका जब हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इनका जब हम गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, लगभग गुणा करने पर 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सेल स्थिरांक का यहाँ पर मान हो जाता है, और यही अपना आंसर होता है। ठीक है, तो ये जो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, सरल है, सभी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट भी बोर्ड एग्जाम के लिए। अब अगला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल क्या है, देखो, 298 केल्विन ताप पर 0.20 एम केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब इधर देखें, इस कौन सा विलयन भरा है, इस पात्र में पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा है, और कितनी सांद्रता का विलयन भरा है, 0.20 सांद्रता का विलयन इसमें भरा हुआ है। तो इसमें जो विलयन भरा हुआ है वो कितनी सांद्रता का भरा हुआ है, 0.20 एम किसका भरा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का इसमें विलयन भरा हुआ है। यानी इस सांद्रता का पोटेशियम क्लोराइड का विलयन इस विद्युत अपघटनीय सेल में भरा हुआ है। इसमें इस विलयन की जो चालकता का मान दिया गया है, तो जो कुछ भी दिया जाता है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। इस विलयन की चालकता का मान यानी कापा का मान कितना दिया गया है, इसमें कापा बराबर 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये मान दिया गया है कापा का। और विलयन की सांद्रता कितनी है, ये है विलयन की सांद्रता दी गई है। इसमें सांद्रता किसमें दी गई, सांद्रता मोलरता में दी गई है। कितनी दी गई है, 0.20 ये सांद्रता दी गई है। और साथ ही साथ क्या पूछा है, इस विलयन का मोलर चालकता का मान पूछा है, यानी मोलर चालकता का मान पूछा है, अर्थात लैम्डा एम का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें प्राप्त करना है। जो कुछ दिया गया है उन चीज़ों को हम पहले नोट कर देते हैं।
तो ये सारी चीज़ें दी गई थी। ये सेल के अंदर ये जो विलयन है उस विलयन की चालकता का मान ये है, सांद्रता का मान ये है और मोलर चालकता का मान हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है। इसमें हम ध्यान करेंगे मोलर चालकता का फॉर्मूला, मोलर चालकता की जहाँ पर हमने बात की थी पिछली वीडियो में, वहीं पर इसका हमें फॉर्मूला मिलेगा। मोलर चालकता का क्या फॉर्मूला होता है? मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर चालकता यानी कापा गुणा 1000 बटे विलयन की सांद्रता किसमें? मोलरता में है, बटे एम, और इसका मात्रक क्या होता है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 1000 का गुणा यदि ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब इसका मात्रक क्या रखना है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। अब जो मान दिए गए हैं वो हम मान यहाँ पर रखेंगे। तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? कापा का मान ये है 0.0248 गुणा 1000 बटे सांद्रता किसमें दी है? मोलरता में, तो मान रखेंगे 0.20। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटेंगे, ठीक है, और पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल होंगे, सॉल्व और 2 से ये भाग चला जाएगा। तो लैम्डा एम का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 124 124 सॉल्व होकर के आएगा ये। और ये मात्रक इसका हमने लिखा था सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, सरल है और इम्पोर्टेंट भी न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगला न्यूमेरिकल लेंगे। अब अगला न्यूमेरिकल नंबर लेते हैं 3। तीसरा न्यूमेरिकल क्या है उसको समझ लेते हैं। एक 1 m यानी 1 मोलरता का क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। यानी इसमें जो विलयन भरा है वो कितनी मोलरता का भरा हुआ है? 1 m मोलरता का H2SO4 का विलयन भरा हुआ है। किसका विलयन भरा है इसमें? H2SO4 का इसमें विलयन भरा है। उसकी कितनी सांद्रता का विलयन भरा हुआ है इसमें? 1 m मोलरता का इसमें विलयन भरा है, यानी 1 मोलरता का इसमें विलयन भरा हुआ है। कि चालकता यानी विशिष्ट चालकत्व का मान दिया है कितना? 26 × 10⁻² सीमेंस सेंटीमीटर है। तो इस विलयन के चालकता का मान अर्थात कापा का मान कितना दिया गया है? कापा बराबर 26 × 10⁻² सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये इस चालकता का विलयन इसमें भरा हुआ है और इसमें साथ ही साथ दिया गया है प्रतिरोध। कितना दिया गया है? 31.6 ओम दिया गया है। तो हम नोट कर लेते हैं प्रतिरोध को। प्रतिरोध दिया गया है कैपिटल R बराबर कितना? 31.6 ओम। ये प्रतिरोध दिया गया है। इस विलयन की सांद्रता कितनी है? सांद्रता को भी नोट कर लें। सांद्रता किस में दी गई है? मोलरता में दी गई है। सांद्रता बराबर कितनी है? 1। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? तुल्यांकी चालकता की गणना करनी है। और तुल्यांकी चालकता की गणना करने के लिए हमें सांद्रता नॉर्मलता में चाहिए, ठीक है। तो इस सांद्रता को हम पहले नॉर्मलता में चेंज कर लें। सांद्रता को नॉर्मलता में बदलने के लिए n बराबर क्या करना पड़ेगा? हम एक फॉर्मूला जानते हैं। नॉर्मलता और मोलरता में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? नॉर्मलता कैपिटल N बराबर संयोजकता गुणा मोलरता। यहाँ मोलरता को कैपिटल M से प्रतिष्ठित करते हैं, ठीक है। तो N बराबर क्या हो जाएगा? संयुक्ता यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को देखें, तो सल्फ्यूरिक अम्ल आयन किस रूप में बनेंगे? 2H पॉजिटिव और प्लस
SO4 डाई नेगेटिव। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी है, 2। यानी यहाँ पर जो संयोजकता है, संयोजकता का मान किसके बराबर होता है, त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर त्यागे गए ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर संयोजकता कितनी हो जाती है, 2। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो आदान प्रदान जो हुआ यहाँ पर एनोड तथा कैथोड पर कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। तो यहाँ पर इसकी संयुक्ता कितनी होगी, 2। तो 2 लिख दिया हमने। m का मान कितना है, 1। तो ये n बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर सांद्रता नॉर्मलता में लिखेंगे तो सांद्रता नॉर्मलता में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाती है। ठीक है, इस बात को हमने समझ लिया। नॉर्मलता का मान कितना है, 2। ये बात कहाँ से लिख दी हमने, ये यहाँ से लिख दी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए पहले से। ये कंडीशन हम विलेन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है, क्या संबंध होता है, नॉर्मलता बराबर संयोजकता गुणा मोलरता। संयोजकता का मान हम कहाँ से लेते हैं, अवक्रिया के दौरान त्यागे या ग्रहण किए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो हमने ज्ञात कर ली थी 2, और 2 का गुणा 1 में कर दिया तो मान कितना आ गया, 2। तो ये हो गई नॉर्मलता, सांद्रता नॉर्मलता में हमें ज्ञात हो जाती है। अब हम तुल्यांक की चालकता ज्ञात करने के लिए ज्ञात क्या करना है, तुल्यांक की चालकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें, तुल्यांक की चालकता अर्थात लैम्डा ई का मान हमें ज्ञात करना है। ये सारी डाटा इस न्यूमेरिकल में दिए गए थे, जिसे हमने इस विद्युत अपघटनी सेल के माध्यम से समझ लिया। अब हम तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला उपयोग करेंगे। तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा ई बराबर कापा इंटू 1000 बटे सांद्रता किसमें, नॉर्मलता में। सांद्रता किसमें आएगी, यहाँ पर नॉर्मलता में आएगी। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। तुल्यांक इनवर्स, ठीक है, यानी इक्विवेलेंस इनवर्स होता है इसका मात्रक। तो लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा, कापा का मान रखेंगे 26 गुणा 10⁻⁻2 गुणा 1000 बटे सांद्रता नॉर्मलता में कितनी है, 2। ठीक है, अब समझ गए ना, सांद्रता मोलरता में दी गई थी, इसे हमने नॉर्मलता में चयन कर ली इसके द्वारा। अब ये मान रखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर बिल्कुल आसान, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 13 बार, और ये 10⁻⁻2 और ये 1000, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अर्थात इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आ जाएगा, 130 आ जाएगा सॉल्व करने पर। मात्रक लिखेंगे साथ में सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। तुल्यांक इनवर्स यानी EQV इनवर्स। ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंस इनवर्स यानी तुल्यांक इनवर्स, ये मात्रक होता है लैम्डा ई यानी तुल्यांक की चालकता ज्ञात करने का। तो ये तुल्यांक की चालकता का मान हो गया। ठीक है, आंसर प्राप्त हो गया। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था, सभी सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आसान है ये, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, समझ लिया होगा सभी ने। ठीक है, अब हम अगला न्यूमेरिकल लेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 को अब हम पढ़ते हैं। चौथा न्यूमेरिकल क्या है अपना, CH3COONA अर्थात सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम क्लोराइड। ये 3 विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं कि 298 केल्विन ताप पर अनंत अनुताप पर मोलर चालकता के मान क्रम से दिए गए हैं। 91.0 यानी इसका मान कितना, 91.0। HCl की मोलर चालकता का मान कितना है, 425.4। और NaCl की मोलर चालकता का मान, अनंत अनुताप पर मोलर चालकता का मान कितना है, 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी इन तीनों विद्युत अपघट्य की अनंत अनुताप पर मोलर चालकता के मान ये दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि 2 CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल की अनंत अनुताप पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने जो पूछा है वो क्या पूछा है, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH
की मोलर चालकता का मान यहाँ पर पूछा है। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं, जो दिया जाता है उन चीज़ों को साइड से नोट करते हैं। पहले तो क्या दिया गया है, दिया है यानी गिवन, क्या गिवन है यहाँ पर, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO Na यानी सोडियम एसीटेट की अनंत अणुता व मोलर चालकता का मान दिया गया है 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद दूसरा मान दिया गया है HCl का, तो अनंत अणुता पर HCl की मोलर चालकता का मान कितना दिया गया है, 425.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मान दिया गया है। और फिर इस NaCl की अनंत अणुता मोलर चालकता का मान दिया गया है लैम्डा इन्फिनिटी NaCl बराबर कितना मान दिया गया, 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये जो दिए गए थे मान वो हमने नोट कर लिए क्वेश्चन में से। एसिटिक अम्ल की अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए अब हम इन तीनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि हमें इसका मान प्राप्त हो जाए। इनको तीनों को किस प्रकार से व्यवस्थित करें, इसका तरीका हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। उस वीडियो की समझदारी का उपयोग करते हुए, वहाँ की नॉलेज का उपयोग करते हुए उस कंडीशन को हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो लागू करते हैं, देखो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COOH बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, ठीक है। ये व्यवस्था है अपनी जिसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COONA ये लिख दिया, यानी सोडियम एसीटेट की अनंत अणुता मोलर चालकता प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंत अणुता पर मोलर चालकता माइनस अनंत अणुता पर सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिटी NaCl। क्योंकि इन तीनों के मान दिए गए थे, दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि इनको जोड़ने से और इसको घटाने से इसका मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब हम इनका आयनीकरण करेंगे तो ये CH3 नेगेटिव बनेगा, ये Na पॉजिटिव बनेगा, ये H पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो Na पॉजिटिव वाला मान होगा वो Na पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, Cl नेगेटिव वाला Cl नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव और लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO नेगेटिव, जिनको हम जोड़ देंगे तो हमें ये मान यानी CH3 COOH की मोलर चालकता का मान प्राप्त हो जाता है। तो उस नियम का उपयोग करके जो पिछली वीडियो हम समझ चुके हैं, वहाँ पे एक बार वो वीडियो देख लेना, समझ लेना। तो उस वीडियो की कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब हम इनके मान रखते हैं। इसका मान दिया है कितना, 91 प्लस इसका मान दिया है कितना, 425.4, इसका मान दिया है कितना, माइनस 126.4। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर 516.4 माइनस 126.4 ये, ठीक है। और इस प्रकार से सॉल्व करने पर हमें मान प्राप्त होगा 390 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। क्योंकि इन तीनों का मात्रक एक ही था, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है किसका मान, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COOH यानी एसिटिक अम्ल की अनंत अणुता मोलर चालकता का मान हमें ज्ञात हो जाता है, ठीक है। ये आंसर हो गया, बिल्कुल सरल और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। सभी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबके। अब अगला न्यूमेरिकल है नंबर 5। पांचवा न्यूमेरिकल जो है उसको पढ़ लेते हैं पहले। न्यूमेरिकल है क्या, कॉपर सल्फेट के विलयन को, यानी इस विद्युत अपघटनी सेल में जो विलयन भरा है वो किसका भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इसमें CuSO4 का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें भरा गया है।
ठीक है। तो इसमें जब कॉपर सल्फेट का विलेन जब भरा गया है तो ये किस में टूट जाएगा, Cu डाई पॉजिटिव और प्लस SO4 डाई नेगेटिव में आयनों में परिवर्तित होगा। तो ये दो आयन बनेंगे, एक धन आयन और एक ऋण आयन। ऋण आयन किस साइड जाएंगे, इस एनोड प्लेट की ओर, ऋण आवेशित प्लेट की ओर जाएंगे। तो ये SO4 डाई नेगेटिव किस ओर जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। और ये जो विलेन में से Cu डाई पॉजिटिव जो आयन है वो किस ओर जाएंगे, इस कैथोड प्लेट की ओर जाएंगे, यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होने पर Cu डाई पॉजिटिव इस पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर से इस पर्पज से होते हुए, इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होकर के जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस पर्पज से होते हुए कहाँ आएंगे, इस इलेक्ट्रोड पर आएंगे, जिनको ये Cu डाई पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, अर्थात अपचयन क्रिया संपन्न होगी और निक्षेपित, और एक क्षण पर यानी इस इलेक्ट्रोड पर Cu यानी कॉपर निक्षेपित हो जाएगा। तो इस क्षण पर कौन निक्षेपित होगा, कॉपर निक्षेपित होगा, यानी कॉपर धातु इस पर चिपकने लगेगी, अर्थात निक्षेपित होने लगेगी। ठीक है, यानी कैथोड पर एक प्रक्रिया संपन्न होगी, और वो कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पहले सबसे पहले इसी को नोट कर लेते हैं। तो ये कैथोड पर जो क्रिया संपन्न होती है उसको नोट करते हैं। कैथोड पर Cu डाई पॉजिटिव, ये Cu डाई पॉजिटिव आएगा और यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे SO4 डाई नेगेटिव से, और तीर का निशान ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, कॉपर में। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो आयनिक अवस्था में यानी विलीन अवस्था में, जिसे हम AQ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और ठोस अवस्था में परिवर्तित होकर के इस पर निक्षेपित हो जाते हैं यानी चिपकने लगता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रक्रिया के दौरान हम क्या देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया संपन्न हुई है, अपचयन प्रक्रिया संपन्न हुई है। और इस प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश को ग्रहण किए गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन आवेश को ग्रहण किए गए हैं। यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता तो हम क्या करते, एक मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया, दो इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे, दो मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया, यानी दो मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो यह इससे हमें प्रदर्शित हो जाता है कि दो मोल इलेक्ट्रॉन, कितना आवेश है, दो मोल इलेक्ट्रॉन आवेश, ये है 2 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 फैराडे के बराबर होता है। किसके बराबर, 2 फैराडे के। और 2 फैराडे का मतलब हो गया 2 गुणा 1 फैराडे का मान कितना होता है, क्वेश्चन में दिया गया 96,487 कूलाम, क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं दिया जाए तो आप कितना लिखेंगे, 96,500 कूलाम लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दिया नहीं गया है, तो आप कितना लिखेंगे फैराडे का मान, 96,500 कूलाम लिखेंगे। लेकिन जब दिया गया है तो उसी मान का हम उपयोग करेंगे, 96,487 कूलाम। तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर हो गया। आवेश कितना, 2 गुणा 96,487 कूलाम। इतना आवेश ग्रहण करने पर कॉपर क्या होता है, निक्षेपित होकर के ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कॉपर का हम परमाणु द्रव्यमान जानते हैं कितना होता है, 63 ग्राम, यानी 63 होता है। यानी यहाँ पर इसका जो निक्षेपण की जो मात्रा होगी कितनी होगी, 63 ग्राम होगी। कितनी होगी, 63 ग्राम। ठीक है, यानी इतना आवेश प्रवाहित करने पर 63 ग्राम कॉपर निक्षेपित होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने कुछ कंडीशन दे रखी है। यदि हम 1.5 एम्पियर की धारा इस सेल में प्रवाहित करें, ठीक है, कितनी देर तक प्रवाहित करेंगे, 10 मिनट तक प्रवाहित करेंगे। यानी 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक है, यानी इस विलेन का विद्युत अपघटन कितनी देर तक किया जाता है, 10 मिनट तक किया जाता है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। कैसे पता चलेगा 1.5 एम्पियर की धारा, इस एमीटर लगा होगा, एमीटर से जांच लेंगे, और ये स्विच लगा हुआ है, स्विच के द्वारा हम 10 मिनट बाद इस स्विच को ऑफ कर देंगे यहाँ से, तो 10 मिनट टाइम निश्चित हो जाएगा। तो जो दिया गया है उस चीज़ को हम और नोट करते हैं। तो क्या दिया गया, इसमें दिया है I बराबर कितना, 1.5 एम्पियर, ये दिया गया है। और समय दिया गया है स्मॉल t बराबर
10 मिनट, कितना दिया गया है, 10 मिनट समय दिया गया है। 10 मिनट को हम चेंज कर लें सेकंड में तो 10 × 60 बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। ठीक है, ये समय हो जाएगा 600 सेकंड तक। 10 मिनट का मतलब क्या हो गया, 600 सेकंड समय हो गया। और हम जानते हैं आवेश बराबर क्या सूत्र होता है, आवेश बराबर विद्युत धारा यानी I गुणा समय। ठीक है, विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा यानी गुणा समय, ये सूत्र होता है, पहले से जानते हैं। अब इसमें I का मान कितना है, 1.5 एम्पियर, 1.5 लिख दिया। T का मान कितना है, 600 सेकेंड, तो ये 600 लिख दिया। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आएगा। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो हमने कूलाम लिख दिया। ठीक है, जिसे हमने सी से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि जब इतना आवेश प्रवाहित करते हैं तो 63 ग्राम पदार्थ निक्षेपित होते हैं। जब 900 कूलाम आवेश इस सेल में प्रवाहित करेंगे तो कितने ग्राम कॉपर इस क्षण पर निक्षेपित होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो लिखते हैं 2 गुणा ये वाला 2 × 96,487 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा बराबर कितने, 63 ग्राम। इतना आवेश प्रवाहित करेंगे 63 ग्राम कॉपर निक्षेपित होता है। तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर यही सेंटेंस लिखा जाएगा, बराबर कितना, 63 बटे 2 × 96,487 ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, चूंकि करके लिख दें, चूंकि एक स्थिति है तब 63 ग्राम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी इसलिए 900 कूलाम, क्वेश्चन की कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। 900 कूलाम आवेश, वही सेंटेंस लिखा जाएगा पूरा आपका, 900 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 63 गुणा 900 बटे 900 के लिए, ये तो 1 कूलाम के लिए इतनी मात्रा थी, तो 900 कूलाम के लिए मात्रा कितनी हो जाएगी, ये ग्राम में लिखेंगे, ये ग्राम में ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, बटे 2 × 96,487 ग्राम, क्योंकि ये भी कूलाम में, ये भी कूलाम में, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, मात्रा बचेगा क्या, केवल ग्राम बचेगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर क्या होगा, 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 450 आया, 450 का 63 में गुणा कर देंगे और जो संख्या आएगी उसमें 96,487 का भाग देंगे, तो भाग देने पर इसका जो मान आएगा लगभग कितना आएगा, 0.2938 ग्राम, यानी इतनी कॉपर मात्रा निक्षेपित होगी। ठीक है, ये आंसर है इसका। यानी 900 कूलाम जब इसमें आवेश प्रवाहित करेंगे इस विद्युत अपनी सेल में, यानी इस विलय कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो हमें इतने ग्राम इस इलेक्ट्रोड पर कॉपर की मात्रा निक्षेपित होकर के प्राप्त होगी। ठीक है, और सामान्य कंडीशन क्या थी, यानी इतने कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो 63 ग्राम कॉपर निक्षेपित होता है, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इतने कूलाम आवेश यानी एम्पियर इतना, समय इतना। ठीक है, तो इतना आवेश प्रवाहित करने पर इतनी ग्राम कॉपर निक्षेपित होती है इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, समझ लिया होगा, बिल्कुल सरल न्यूमेरिकल है, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई बोर्ड चाहे राजस्थान बोर्ड हो, दोनों के एग्जाम के लिए ये न्यूमेरिकल अधिक इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा आएगा, 6।